उस दिन मैं घर पर नहीं था। मेरा स्टूडेंट आया था मुझसे मिलने। मुझे भैया ही बुलाता था। मेरी पत्नी अकेली थी घर पर। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मेरे स्टूडेंट के माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था। मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। ओ, तुम आ गए? तुम्हारे सर तो अभी तक स्कूल से ही नहीं आए। जैसे एक दीदी अपने भाई से। अंदर आओ। उस दिन वो उस वक्त आया था जब मैं घर पर नहीं था। बैठो। गलत सोच था उसके दिमाग में। और एक दिन तो मुझे ऐसा लगा बाहर से कोई हम लोगों की बातें सुन रहा था। बिस्तर पर ले जाऊंगा। बदमाश। मैं चौंक गया। फिर बाहर जाके देखा मैंने, ये आवाज कैसी? बाहर था मेरा स्टूडेंट। हो, तुम आ गए हो? बाहर कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए सोचा एक बार अंदर देखूं। अच्छा किरण, सुनो, मन्नू कभी कभी आएगा। उसका सामने एग्ज़ाम है। उसके पापा ने बोला है उसको थोड़ा गाइड करने के लिए। हाँ? अगला कैमरा बाथरूम में लगाऊंगा। कब करेगा? रुक साले। हाँ? इतनी जल्दबाजी मत कर। ठीक वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। शेर जब हिरन का शिकार करता है तब वो चुपचाप धीरे से बैठा रहता है, दूर से नजर रखता है। जब तक ना सही वक्त हो जरा भी आवाज नहीं करता है। जरा सा आवाज और हिरन अलर्ट हो जाती है। भाई, तू कहानी सुना रहा है शेर की और दिमाग लगा रहा है लोमड़ी की। हाँ भाई भाई, मैं आज ही एक नया पेन ड्राइव खरीदूंगा और उसमें रहेगा किरण भाभी के नाम की फोल्डर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रहे हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। उठ, अभी तक सो रहा है। परेशान करके रखा है इस लड़के ने। कुछ भी काम का नहीं है, एकदम निठल्ला है। ओफ, सपना खराब कर दिया। तुम समझ नहीं पा रहे हो ये सब? मैंने पिछले दिनों जो जो पढ़ाया घर जाकर एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारे पापा बोल रहे थे मुझे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिन भर सिर्फ घूमते रहते हो। 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम है मन्नू। एटलीस्ट इस साल तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा ना तुमको। सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में ज़रा सा भी? मुझे पता है अभी मेरी बातें तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होगी, पर तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। करो करो, ये सब करो, कंप्लीट करो। आई एम कमिंग।
धत। उफ। मेरे ना दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, ये सब पढ़ाई लिखाई। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं होता है। ये तुमने बनाया है? हाँ, वो बस। वाह, बहुत सुंदर बना है। सबके अलग अलग गुण होते हैं। सब अगर डॉक्टर और इंजीनियर होने लगे तो हमारा देश कैसे चलेगा बताओ? हम लोगों को जैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक कारपेंटर, एक किसान, एक बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर का जैसे डॉक्टरी गुण होता है, कारपेंटर का भी वैसे कारपेंटरी करना गुण होता है। तुम्हारा गुण है पेंटिंग्स करना। अपने गुण की कद्र करो। अच्छा, तुम इस लड़के को इतना डांटते क्यों हो बताओ तो? अरे शासन ज़रूरी है, शासन नहीं करूँगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? सबको क्या सब कुछ आता है? सबको क्लास में फर्स्ट होना ही पड़ेगा। तुम कर लोगे मन्नू की तरह ड्राइंग? क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? तो आज कहाँ चलोगी? फिल्म देखने चलते हैं। कौन सी मूवी देखोगी? शकीला। शकीला देखोगी या वंडर वुमन देखोगी? वो भी चलेगा। तो फिर ठीक है, आज वंडर वुमन का टिकट लेता हूँ। देखता हूँ ऑनलाइन में मिलता है कि नहीं। चलो जल्दी चलो, वो बड़ा लड़का फिर से आ गया। तुमको किसने बोला इतना सज के निकलने को? इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेकअप भी ना करूं। जल्दी चलो तो। मन्नू, तेरे पेपर कैसे गए? बातें कानों तक नहीं पहुंच रही है क्या? इस बार अगर फेल हुआ, इस घर में मत घुसना। तेरे वो पेंटिंग्स में फाड़ दूंगा। मन्नू, ए मन्नू, फेल वेल हो गया क्या तू? आज तो तेरा रिजल्ट है। छोड़ दो। तुझे शर्म नहीं आती है ना? अंकल तो तुझे हर बार पीटते हैं। यह देख, पेन? यह है पेन कैमरा, टेंशन दूर करने की दवाई। आज ही भाभी की बाथरूम में लगाऊंगा। मैं आज ही पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहा हूँ। चल भाई भाई, मेरे बाप ने मेरा नाम सही रखा है मन्नू, एकदम भाई भाई फील आता है। भाई भाई, सलमान भाई। ये तूने क्या किया है? क्या किया है बता मुझे। घर में बैठे बैठे खाता है, निठल्लों की तरह घूमते रहता है और मेरे पैसों को बर्बाद करता है। मोटा दिमाग, तेरे क्या दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है? 3 साल बर्बाद किया फेल होकर। अब रहने दे, ये पढ़ाई लिखाई रहने दे। यही तो चाहता था तू। जा आवारों की तरह गली गली घूम। शर्म भी नहीं आती है फेल होकर। कबाड़ी वाले को बुला कर सारी कॉपी किताबें बेच दे। ड्राइंग करेगा? क्या करेगा ड्राइंग करके? भूख से मर जाएगा। किधर है, किधर है? ये सब करेगा तू? ये सब? क्या कर रहे हैं भाई साहब? अपने आप को संभालिए, ऐसे कोई मारता है? ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए।
इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही होता। कोई किसी की तरह नहीं होता। हम लोगों का ये सोचना ही गलत है कि हमारे घर का लड़का पड़ोसी के लड़के से ज्यादा मार्क्स लाया या कम मार्क्स लाया। और पढ़ाई से ही हमेशा सब कुछ नहीं होता। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल है अपने अंदर की जो हुनर है उसकी वजह से। का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मन्नू को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मंदबुद्धि है। शायद जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमारे समाज में है वो मन्नू के लिए नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी स्कूलिंग स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता था। वह सीमाबद्ध और बोर फील करते थे। पर आज हम उन्हें विश्व कवि के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। वो तो कॉलेज भी नहीं गए थे। लेकिन सब कोई तो सचिन तेंदुलकर नहीं हो पाता। यही अगर सचिन के मम्मी पापा सोचते, शायद वो भी किसी घर का अनजाना एक मन्नू बनकर रह जाता। मन्नू यूनिक है। वो सिर्फ चलेगा नहीं, आसमान में अपने पंख फैला कर उड़ेगा। मन्नू बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। अगर हो सके तो किसी जजमेंट के बिना ही उसकी पेंटिंग्स को ज़रूर देखिएगा। और मंद बुद्धि जैसा कुछ नहीं होता। सबका दिमाग हर जगह नहीं चलता। मैंने जो कुछ कहा वो सब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मुझे पता नहीं था ये मेरी पत्नी में इतने गुण हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, अगर किसी मछली को पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी से जज करे तो जिंदगी भर वो ये सोचेगी वो स्टूपिड है। भाई भाई रिकॉर्ड कर लिया? नहीं। साले क्यों? चांस नहीं मिला क्या? मुझे और सब्र नहीं हो रहा। कब रिकॉर्ड करेगा तू? मैं अब नहीं करूंगा। क्या? तू कर पाता अगर कोई तुझे आदर करता, किसी के पास अगर तुझे माँ की ममता मिलती। भाभी, अरे मन्नू, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम।
आर्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत कामयाब बनो मन्नू। चलता हूँ। कभी कभी छोटी सी एक गाइडेंस इंसान के भविष्य को ही बना देता है। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन वो आज किरण मैंने तुमसे सीखा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मन्नू अब सुधर चुका है। वो गया है आर्ट कॉलेज पढ़ने। अब वो अच्छा लड़का बन चुका है। और ये देख सकते हैं आप हुलिया मेरा। आर्ट कॉलेज में जाने के बाद ऐसा ही हुलिया हो जाता है। आर्टिस्ट लोग थोड़ा ख्यालों में खोए रहते हैं। हम लोग भी आर्टिस्ट ही हैं। हम लोग पेंटिंग नहीं बनाते, पर हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। ये भी एक तरीके का कहानी बताते हैं। हम लोग भी आर्टिस्ट ही हैं। हम लोगों को भी टाइम नहीं मिलता है शेविंग करने का, तो ऐसा दाढ़ी निकल जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फिल्म? ये कंक्लूडिंग पार्ट था, पार्ट 2 मेरी भाभी का। तो क्या कोई थोड़ा बहुत भी गुडनेस हम लोगों ने स्प्रेड किया है इस वीडियो के माध्यम से? क्योंकि आधा जब हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने कुछ दिखाया ही नहीं था। सब मैक्सिमम जो था इसी पार्ट में था। हाँ, एक्चुअल वैल्यू जो था इस कहानी का इसी पार्ट में वो मिलता है। तो ज़्यादा क्या बोले, अब आप लोग बताइए। अब तो आप लोगों को बताना है। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। हम लोगों को जो बताना था वीडियो के जरिए हम लोगों ने बता दिया है। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोगों का क्या फीडबैक है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ख़त्म करते हैं और देखते रहिए बेंजोला फिल्म्स। तेरी पड़ोस में कौन आया है मन्नू? नया पड़ोसी आया है। सुनने में आया कोई टीचर है। सिर्फ टीचर? उसके बीबी को देखा है? माल लगती है, बहुत सेक्सी है और हॉट भी। सुना नई शादी कर आई है। तू बहुत लकी है साले। सिर्फ झांकेगा और मजा लेगा। हाँ ये ले। हाँ बना। हाँ ये ले। हाँ। नई भाभी। किरण, हाँ, सुनो, मैं निकल रहा हूँ। मुझे लौटने में देर होगी। स्कूल में एक्स्ट्रा काम है आज। ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना। हाँ। आपका पड़ोसी। ओह, हम लोग कल ही यहाँ आए हैं। मेरा यहाँ पे नया ट्रांसफ़र हुआ है स्कूल में। पता है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ज़रूर। कभी आऊँगा आपके घर भाभी के हाथ की चाय पीने। मन्नू, क्या हुआ? एग्जाम सामने है। एक बार भी नहीं देखा किताब खोलकर बैठे हो। दिन भर सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हो। अरे ये सब ड्राइंग करके कुछ नहीं होगा। जितने दिन एग्जाम बाकी हैं, पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दो। सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जाइए ना, जाके अपना काम करिए। अच्छा ही हुआ है तुम्हारी माँ आज नहीं है। होती तो दुखी मिलता उन्हें। क्या पापा, सुबह सुबह सेंटी कर दिया। पड़ोस में एक नए मास्टर आए हैं। मैंने उनसे बात की है। कल से तुम उनके पास जाओगे। वो तुम्हें गाइड करेंगे। और ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ।
क्या हुआ तुम्हें सुबह सुबह? छोड़ो। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। टीचर्स को ये सब शोभा देता है क्या? टीचर हूं तो क्या प्यार नहीं कर सकता? छोड़ो, मुझे काम में देरी हो रही है। अच्छा, पहले एक सवाल का जवाब दो। जवाब अगर ठीक हुआ फिर मैं छोड़ूंगा, और अगर गलत हुआ तो? फिर सजा। वो सब नील डाउन वगैरह मुझसे नहीं होगा। नील डाउन नहीं, गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाऊंगा। बदमाश। हो, तुम आ गए हो? बाहर कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए सोचा एक बार अंदर देखूं। अच्छा किरण, सुनो, मन्नू कभी कभी आएगा। उसका सामने एग्ज़ाम है। उसके पापा ने बोला है उसको थोड़ा गाइड करने के लिए। क्या भाभी, छोड़ दूं क्या? भैया जी पंक्चर लग रहा है। फिर से आ गए दोनों। लौंडा बदनाम हुआ भाभी जी तेरे लिए, लौंडा बदनाम हुआ भाभी जी तेरे लिए। भाभी तेरा देवर दीवाना, आप ही को डाले दाना, आप ही को डाले दाना, आप ही को डाले दाना। हाँ? अगला कैमरा बाथरूम में लगाऊंगा। कब करेगा? रुक साले, हाँ? इतनी जल्दबाजी मत कर, ठीक वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। शेर जब हिरन का शिकार करता है तब वो चुपचाप धीरे से बैठा रहता है, दूर से नजर रखता है, जब तक ना सही वक्त हो जरा भी आवाज नहीं करता है। जरा सा आवाज और हिरन अलर्ट हो जाती है। भाई तू कहानी सुना रहा है शेर की और दिमाग लगा रहा है लोमड़ी की। हाँ भाई भाई, मैं आज ही एक नया पेन ड्राइव खरीदूंगा और उसमें रहेगा किरण भाभी के नाम की फोल्डर। बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जाने तमन्ना किधर जा रहे हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ओ, तुम आ गए? तुम्हारे सर तो अभी तक स्कूल से ही नहीं आए। अंदर आओ। बैठो।
अभी तक सो रहा है। परेशान करके रखा है इस लड़के ने, कुछ भी काम का नहीं है, एकदम निठल्ला है। ओफ, सपना खराब कर दिया। तुम समझ नहीं पा रहे हो ये सब? मैंने पिछले दिनों जो जो पढ़ाया घर जाकर एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारे पापा बोल रहे थे मुझे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिन भर सिर्फ घूमते रहते हो। 2 दिन बाद तो एग्जाम है मन्नू। एटलीस्ट इस साल तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा ना तुमको। सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में ज़रा सा भी? मुझे पता है अभी मेरी बातें तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होगी, पर तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। करो करो, ये सब करो, कंप्लीट करो। आई एम कमिंग। उफ, मेरे ना दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, ये सब पढ़ाई लिखाई। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं होता है। ये तुमने बनाया है? हाँ, वो बस। वाह, बहुत सुंदर बना है। सबके अलग अलग गुण होते हैं। सब अगर डॉक्टर और इंजीनियर होने लगे तो हमारा देश कैसे चलेगा बताओ? हम लोगों को जैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक कारपेंटर, एक किसान, एक बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर का जैसे डॉक्टरी गुण होता है, कारपेंटर का भी वैसे कारपेंटरी करना गुण होता है। तुम्हारा गुण है पेंटिंग्स करना। अपने गुण की कद्र करो। अच्छा, तुम इस लड़के को इतना डांटते क्यों हो बताओ तो? अरे शासन ज़रूरी है। शासन नहीं करूँगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? सबको क्या सब कुछ आता है? सबको क्लास में फर्स्ट होना ही पड़ेगा। तुम कर लोगे मन्नू की तरह ड्राइंग? क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? तो आज कहाँ चलोगी? फिल्म देखने चलते हैं। कौन सी मूवी देखोगी? शकीला। शकीला देखोगी या वंडर वुमन देखोगी? वो भी चलेगा। तो फिर ठीक है, आज वंडर वुमन का टिकट लेता हूँ। हाँ। देखता हूँ ऑनलाइन में मिलता है कि नहीं। चलो जल्दी चलो, वो बड़ा लड़का फिर से आ गया। तुमको किसने बोला इतना सज-धज के निकलने का? इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेकअप भी ना करूं। जल्दी चलो तो। मन्नू, तेरे पेपर कैसे गए? बातें कानों तक नहीं पहुंच रही है क्या? इस बार अगर फेल हुआ, इस घर में मत घुसना। तेरे वो पेंटिंग्स में फाड़ दूंगा।
मन्नू, ए मन्नू, फेल वेल हो गया क्या तू? आज तो तेरा रिजल्ट है। छोड़ दो। तुझे शर्म नहीं आती है ना? अंकल तो तुझे हर बार पीटते हैं। ये देख, पेन? यह है पेन कैमरा, टेंशन दूर करने की दवाई। आज ही भाभी की बाथरूम में लगाऊंगा। मैं आज ही पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहा हूँ। चल। भाई भाई, मेरे बाप ने मेरा नाम सही रखा है मन्नू, एकदम भाई भाई फील आता है। भाई भाई, सलमान भाई। ये तूने क्या किया है? क्या किया है बता मुझे। घर में बैठे बैठे खाता है, निठल्लों की तरह घूमते रहता है और मेरे पैसों को बर्बाद करता है। मोटा दिमाग, तेरे क्या दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है? 3 साल बर्बाद किया फेल होकर, अब रहने दे, ये पढ़ाई लिखाई रहने दे। यही तो चाहता था तू। जा, आवारों की तरह गली गली घूम। शर्म भी नहीं आती है फेल होकर। कबाड़ी वाले को बुला कर सारी कॉपी किताबें बेच दे। ड्राइंग करेगा? क्या करेगा ड्राइंग करके? भूख से मर जाएगा। किधर है? किधर है? ये सब करेगा तू? ये सब? क्या कर रहे हैं भाई साहब? अपने आप को संभालिए, ऐसे कोई मारता है? ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही होता। कोई किसी की तरह नहीं होता। हम लोगों का ये सोचना ही गलत है कि हमारे घर का लड़का पड़ोसी के लड़के से ज्यादा मार्क्स लाया या कम मार्क्स लाया। और पढ़ाई से ही हमेशा सब कुछ नहीं होता। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल है अपने अंदर की जो हुनर है उसकी वजह से। का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मन्नू को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मंदबुद्धि है। शायद जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमारे समाज में है वो मन्नू के लिए नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी स्कूलिंग स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता था। वह सीमाबद्ध और बोर फील करते थे। पर आज हम उन्हें विश्व कवि के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। वो तो कॉलेज भी नहीं गए थे। लेकिन सब कोई तो सचिन तेंदुलकर नहीं हो पाता। यही अगर सचिन के मम्मी पापा सोचते, शायद वो भी किसी घर का अनजाना एक मन्नू बनकर रह जाता। मन्नू यूनिक है। वो सिर्फ चलेगा नहीं, आसमान में अपने पंख फैला कर उड़ेगा। मन्नू बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। अगर हो सके तो किसी जजमेंट के बिना ही उसकी पेंटिंग्स को ज़रूर देखिएगा। और मंद बुद्धि जैसा कुछ नहीं होता। सबका दिमाग हर जगह नहीं चलता। मैंने जो कुछ कहा वो सब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मुझे पता नहीं था ये मेरी पत्नी में इतने गुण हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, अगर किसी मछली को पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी से जज करे तो जिंदगी भर वो ये सोचेगी वो स्टूपिड है।
भाई भाई रिकॉर्ड कर लिया? नहीं। साले क्यों? चांस नहीं मिला क्या? मुझे और सब्र नहीं हो रहा। कब रिकॉर्ड करेगा तू? मैं अब नहीं करूंगा। क्या? तू कर पाता अगर कोई तुझे आदर करता, किसी के पास अगर तुझे माँ की ममता मिलती। भाभी, अरे मन्नू, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम। आर्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत कामयाब बनो मन्नू। चलता हूँ। कभी कभी छोटी सी एक गाइडेंस इंसान के भविष्य को ही बना देता है। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन वो आज किरण मैंने तुमसे सीखा है।